قدامي ضرب قدامي على الدوار. الله اكبر يا شباب, جريمه على الدوار, جريمه في 500. पिछले 5 से 6 घंटे में इजराइल को लेबनान में कई तगड़े झटके लगे। पहला झटका जो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब उसकी नई और ताज़ा वीडियो भी सामने आई है, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक बड़े हमले के बाद, एक बड़ी स्ट्राइक के बाद, जहां आईडीएफ के कई सैनिक घायल पड़े थे, उनको रेस्क्यू करने गई टीम पर ड्रोन अटैक हो गया था। ताज़ा वीडियो भी आप देखिएगा। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, लेकिन इसके फौरन बाद एक और बड़ा घटनाक्रम घटा, जहां ड्रोन से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर अटैक किया था। तो हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए ईरान ने भी ड्रोन उड़ाया, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ वो देखिएगा। और कितने सैनिकों को अपनी जान खोनी पड़ रही है, क्योंकि अब तक ये खबरें सिर्फ गजा से निकल कर आती थी, लेकिन अब ये लेबनान से निकलकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां क्या वाकई इजरायली सैनिक रुकना चाहते हैं, क्या वो वैसे ही हालात में हैं जैसे गजा में थे, क्या कुछ स्थिति है वो दिखाता हूं। लेबनान इस बात को, इजराइल जो है बहुत इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा तो सीज फायर चल रहा है और हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, लेकिन ताज़ा हमले बता रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान में सारी हदें पार की। लेकिन सबसे शर्म वाली बात है कि लेबनान की सरकार और सेना को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई और खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेबनान में हो रहे हमलों के बीच पूरी की पूरी वो दुनिया जो बड़ी इंसानियत का दावा करती है वो शांत बैठी, लेकिन हिजबुल्लाह के नाम पर उछल पड़ते हैं। और ईरान का ताज़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिए जरा, इस पूरी वीडियो को देखते चलिए। ये देखिए, लेकर रेस्क्यू करने आए थे, खुद शिकार बन गए। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक, ड्रोन अटैक, ड्रोन गिर रहे हैं वहां पर। ये देखिए, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के पास गिरा, बचाने अपने साथी को आए और खुद ही शिकार बन गए। वहाँ हालात ये हो गए कि अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जैसे जहाँ जगह मिली वो भागा। कई इजरायली सैनिक तो भागते भागते मुंह के बल गिर गए। ये देखिए, मुंह के बल ही गिर गए। ये हालात है। याद आया कुछ, ट्रम्प जब ले जाया जा रहा तब वो बेचारे इतना घबरा गए कि भाई साहब वहीं मंच पर गिर गए थे। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात है। खबर क्या है, यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि साउथ लेबनान में इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह का जंगी मैदान है। साउथ लेबनान के अल तैयब इलाके में इजराइल के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर हिजबुल्लाह ने सरप्राइज अटैक किया। आईडीएफ इस इलाके से अपने घायल सैनिक को रेस्क्यू करने के लिए हेली ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। तभी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अटैक ड्रोन का इस्तेमाल कर आईडीएफ को भौचक्का कर दिया। हमले के दौरान हिजबुल्लाह ने अटैक ड्रोन से सटीक निशाना लगाने की कोशिश की। ड्रोन अटैक को काउंटर करते हुए इजरायली सैनिकों ने घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचाया। एक तरफ हिजबुल्लाह के ड्रोन हवा से लेकर जमीन तक ब्लास्ट करते रहे और इसी बीच घायल सैनिक को रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में कामयाब रहा, लेकिन वहां से निकल गया। ये बात तो है। एक और क्लोज वीडियो निकल कर सामने है, वो भी देखिए। तो हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक और इजरायली सोल्जर्स पर एक बड़ा हमला हुआ। मसला ये नहीं है, मसला इस वीडियो से जुड़ा भी है। ज़रा ही देखिए कैसे पड़ा हुआ है ज़मीन पर। ये क्या है, किसका है बताऊंगा, लेकिन हालात आप देखकर समझ सकते हैं इस पर अटैक हुआ है। वरना ये जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन है, ये अमूमन क्या होता है कि ये टकराते हैं और मकसद को ख़त्म करते हैं, यानी कि टारगेट हिट करते हैं, खुद भी बर्बाद होते हैं और सामने वाले को भी करते हैं, तबाही बचाते हैं। लेकिन देखिए, हिजबुल्लाह हैज अनाउंस्ड दैट दे शॉट डाउन ए न्यू इजरायली यूएवी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन वो उतना कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। ये जैसे ही आया वैसे ही इस पर बड़ा हमला किया और हिजबुल्लाह ने इसको मार गिराया है।
अब एक और खबर जो देखिए, इजरायली डेली हरेट्स रिपोर्ट है कि 10 इजरायली सोल्जर्स मृत पाए गए, उन्होंने सुसाइड किया सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इंक्लूडिंग 8 केसेस इन द करंट मंथ अलोन। इस साल की शुरुआत में 2 इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर रही, वो परेशान हो चुके हैं युद्ध से। वहीं 8 जो मामले हैं वो इसी महीने यानी अप्रैल में निकलकर सामने आए, जब लेबनान के साथ लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। 8 इजरायली सैनिक इसमें मारे जाते हैं। अब देखिए, ड्रॉप साइट ब्रेकिंग, एटलीस्ट 51 लेबनीज सिविलियंस वर किल्ड और इंजर्ड टुडे आफ्टर मोर देन 20 Israeli air strike across southern Lebanon, according to the official figure cited by Press TV correspondent. 14 people, including 2 women and 2 children, have killed. अब देखिए इसमें क्या खबर है कि 51 लेबनान की नागरिक मारे गए हैं और या घायल हुए हैं। इसमें 20 इजरायली एयर स्ट्राइक अब तक दक्षिणी लेबनान में हुई और इसमें भारी तादाद में नुकसान लेबनान में किया जा रहा है, जनहानि वहां पर हो रही है। देखिए इसकी तस्वीरें भी इसकी। الله اكبر يا شباب، جريمه على الدوار، جريمه في 500 سياره عليكم، جريمه، عمل جريمه على الدوار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا شباب، جريمه على الدوار، جريمه في 500 سياره. एक और वीडियो देखिए इससे रिलेटेड। جريمه عمل الله اكبر يا شباب، ضرب جريمه على الدوار. ये देख रहे हैं ضرب الدم، भारी तादाद की कितना जबरदस्त धुआं उठ रहा है। الله اكبر। तो इसमें दावा किया जा रहा है लेबनान में लगातार हमले। इनिशियल रिपोर्ट बता रही है रिपोर्ट्स कि 6 मैनी अदर इंजर्ड हैं। बहुत भीषण हमला किया गया। तो इस तरह से हमले वहां पर हो रहे हैं। अब आइए, इब्राहिम जुल्फाकारी की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया। तो इसमें जो ये कह रहे हैं, इनका है वी आर रेडी ऑन ऑल फ्रंट टू कन्फ्रंट एनी यूएस इजरायली एग्रेशन, अमेरिकन मस्ट स्टॉप बीइंग नेतन्याहू's टॉय, एनी अटैक विल रिसीव ए रिस्पॉन्स फॉर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का अमेरिका इजराइल का कोई भी हमला होता है तो यकीन मानकर चलिए ये भारी मुसीबत उठानी पड़ जाएगी आने वाले वक्त में। अब देखिए, ईरान हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल नॉट रिस्टोर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज to its previous operational state under any circumstances, starting that the decision reflect a directive from the country's supreme leadership. ईरान ने कहा कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात पहले की तरह नहीं होने जा रहे, वो पूरी तरह से कंट्रोल में तो अब ईरान के ही रहेगा। आप बात ऐसे माने या सीज फायर के जरिए माने, या आपका अपना विवेक है, आपका अपना सोचना है, लेकिन फिलहाल हालात वैसे नहीं होने जा रहे जैसे आप सोच रहे हैं। और एक वीडियो ज़रा देखिए, भारी तादाद में हो रहे हमलों की तस्वीर बताई जा रही है। तो मेहर न्यूज़ एजेंसी खबर है, एयर डिफेंस सिस्टम हैव बीन एक्टिवेटेड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ईरान। ये तो अभी 4 दिन पहले भी खबर आई थी। अब पश्चिमी और पूर्वी ईरान में फिलहाल वी आर नॉट अटैकिंग ईरान। इस सब के बीच इजराइल कहता है व्हाट इज़ हैपनिंग अगेन। मेयर न्यूज़ की खबर है कि एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी और पूर्वी ईरान में एक्टिवेट कर दिए गए, जबकि दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी का कहना है कि वो किसी भी तरह का हमला ईरान पर नहीं करने जा रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो USS अब्राहम लिंकन है, उसे ईरान के कोस्ट गार्ड यानी कोस्ट उसका जो समुद्री सीमा है उससे मात्र 200 मील दूर देखा गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो क्या कुछ वाकई बड़ा होने जा रहा है। एक तरफ एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने एक्टिवेट किया और दूसरी तरफ ये और करीब आ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।